हिंदी के इस पीरियड में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। हम आप लोगों को भारतेंदु युग, जिसको गद्यकाल भी कहा जाता है, उसकी जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। उस पर ध्यान दीजिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा 1850 से 1900 तक मानी जाती है। कुछ विद्वानों ने भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 से 1900 तक मानी है। भारतेंदु युग के जनक माननीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे। इसको गद्यकाल भी कहा गया क्योंकि इस युग में हिंदी, खड़ी बोली, गद्य एक अपने विकास की ओर उन्मुख हुआ और अनेक प्रकार की गद्य रचनाएं रची गईं। अनेकों विधाओं पर उपन्यास, नाटक, एकांकी इत्यादि जो है इस युग की प्रमुख नवीन विधाएं रहीं। इस युग में देश प्रेम की भावना का भी विकास हुआ और भारतेंदु जी ने जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, आक्रांता थे, जो भारत का शोषण कर रहे थे, उस पर भारतेंदु जी ने जन सामान्य की भाषा में लोगों को आगाह किया और बताया कि सब धन लिए जात बिल्लाइत, रहे दलिद्दर छाई, अन्न वस्त्र का जब सब तरसे, होली कहाँ सुहाई। इस तरह भारतेंदु जी ने लोगों को जागृत भी किया और भारतेंदु जी ने अंग्रेजों पर मीठा मरहम भी लगाया और महारानी विक्टोरिया को बताया एक बार प्रसंगवश कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चल जात यह बड़ख्वारी। यही नहीं, भारतेंदु जी ने समाज में फैली हुई बुराइयों पर भी अपनी नजर दौड़ाई और बताया कि समाज में देश के विकास के लिए नशा का उन्मूलन करना बहुत जरूरी है। इस पर उन्होंने व्यंग लिखा कि जो मुंह लागे कबो न छूटे, जात पात धर धर्मो लूटे, पागल कर्म करे खराब, को सखी सज्जन नहीं शराब। इस तरह भारतेंदु जी ने शराबियों को, मधुशाला प्रेमियों पर भी बहुत बढ़िया व्यंग किया। इस युग की जो मुख्य विशेषताएं और रहीं वो रही कि भारतेंदु युग में रीतकालीन की परंपरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई थी। इस कारण इस युग में रीतकाल के मुख्य जो छंद रहे, सवैया और दोहा, उनका प्रयोग भी इस काल के कवियों ने किया और ब्रज भाषा में भी अपनी काव्य रचना की, जबकि गद्य की भाषा इस युग में खड़ी बोली बनी। और अन्य जो मुख्य विशेषता इस युग की और रही वो रही कि इस युग में, भारतेंदु युग में, कविता ने एक नई दिशा में मोड़ लिया और वो नई दिशा थी समाज की तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन। जैसे प्रताप नारायण मिश्र जी ने देश में जो मौन बैठे थे, देश सेवा में या स्वतंत्रता संग्राम में नहीं कूदे थे, उन पर प्रताप नारायण मिश्र जी ने व्यंग लिखा कि बन बैठी है मान की मूरत, सो मुख खोलें बोले न नाही नहा। इस तरह करके उन्होंने लोगों को जगाया कि अब तो ये जागो, व्यंग किया, क्यों ऐसे बैठे हो, उठो, देश के लिए कल्याण करो। इस युग में अनेक पत्र और पत्रिकाओं का जन्म हुआ। नारी शिक्षा पर जोर दिया गया और नारी शिक्षा पर जोर देने के लिए बाला बोधिनी जैसी संस्थाओं का गठन हुआ। कविता वर्धनी सभा आई। अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रताप नारायण मिश्र जी ने जैसे ब्राह्मण निकाला, हरिश्चंद्र जी ने हरिश्चंद्र मैगनीर निकाला, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने आनंद कादम्बनी निकाला। इस तरह हम देखते हैं कि जो है भारतेंदु युग में हर क्षेत्र में जो है वो विकास हुआ। अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया गया और साहित्य में एक नई चेतना आई। भारतेंदु जी में युग में अनेक लेखक हुए। उन लेखकों में मुख्यतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, श्रीधर पाठक,
बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, इन लोगों ने जो है साहित्य में समुचित व्यवस्था स्थापित करके साहित्य को अपने चरम पर पहुंचाने का विशेष प्रयास किया। काव्य में स्वदेश प्रेम का स्वर मुखरित हुआ। प्रबंध काव्य की अपेक्षा इस युग में मुक्तक काव्य कुछ ज़्यादा ही लिखे गए। इस तरह हम देखते हैं कि भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का एक उदय काल का युग रहा, जो बहुत ही चर्म के साथ अपने लोगों को जागृत करने का काम किया। जय हिंद जय भारत।